नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल किड स्टोरीज पे। आज मैं आपके लिए एक और स्टोरी लेकर आया हूँ और ये स्टोरी है लोकमान्य तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक की। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक 23 जुलाई 1856 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। इनके पिता का नाम गंगाधर तिलक था, जो कि रत्नागिरी में एक संस्कृत के प्रख्यात शिक्षक थे, और उनकी माता का नाम पार्वती बाई गंगाधर था। उनके पिता के ट्रांसफर के बाद उनका परिवार पुणे में आकर बस गया। बाल गंगाधर तिलक बचपन से ही बेहद तेज बुद्धि के प्रतिभावान छात्र थे और गणित उनका शुरुआत से ही पसंदीदा विषय था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पुणे के एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल से प्राप्त की। वहीं जब वे बहुत कम उम्र के थे तभी उनके सिर से माँ बाप दोनों का साया उठ गया, लेकिन वे निराश नहीं हुए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। वहीं साल 1871 में उनकी शादी तपी बाई से हुई, जो कि बाद में सत्यभामा बाई के रूप में जानी गई। इसके बाद उन्होंने साल 1877 में पुणे के डेक्कन कॉलेज से संस्कृत और गणित विषय से बीए की डिग्री हासिल की। इसके बाद तिलक ने मुंबई के सरकारी लॉ कॉलेज से एलएलबी की पढ़ाई की और फिर साल 1879 में उन्होंने लॉ की डिग्री हासिल की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वह पुणे के एक निजी स्कूल में गणित के शिक्षक बन गए। वहीं स्कूल के अन्य शिक्षकों और अधिकारियों के साथ उनके विचार मेल नहीं खाते थे और असहमति के चलते उन्होंने साल 1880 में स्कूल में पढ़ाना छोड़ दिया था। बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजों की शिक्षा प्रणाली की काफी आलोचना भी की थी। उन्होंने ब्रिटिश विद्यार्थियों की तुलना में भारतीय विद्यार्थियों के साथ दोगला व्यवहार का जमकर विरोध किया और भारतीय संस्कृति और आदर्शों के प्रति जागरूकता फैलाई। भारतीय छात्रों के बीच राष्ट्रवादी शिक्षा को प्रेरित करने, देश के युवाओं को उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करने और शिक्षा में गुणवत्ता लाने के उद्देश्य से बाल गंगाधर तिलक ने अपने कॉलेज के बैचमेट्स और महान समाज सुधारक गोपाल गणेश और विष्णु शास्त्री के साथ मिलकर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी ने साल 1885 में माध्यमिक शिक्षा के लिए न्यू इंग्लिश स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज की भी स्थापना की। साल 1881 में भारतीय संघर्षों और परेशानियों को लोगों से अवगत कराने और लोगों के अंदर देश के प्रति भावना जागृत करने और अपने हक की लड़ाई लड़ने की भावना विकसित करने के उद्देश्य से लोकमान्य तिलक ने 2 साप्ताहिक पत्रिकाओं केसरी और मराठा की भी शुरुआत की थी। यह दोनों ही समाचार पत्र लोगों के बीच काफी मशहूर हुए थे। बाल गंगाधर तिलक साल 1890 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने जल्द ही पार्टी के उदारवादी विचारों के खिलाफ कड़ा विरोध करना शुरू कर दिया था और उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपने आप में सरल संवैधानिक आंदोलन करना व्यर्थ है। इसके बाद पार्टी ने उस वक्त कांग्रेस के प्रमुख नेता गोपाल कृष्ण गोखले के खिलाफ खड़ा कर दिया था। हालांकि लोकमान्य तिलक स्वराज हासिल करने के लिए और अंग्रेजों को भगाने के लिए एक सशक्त विद्रोह चाहते थे। वहीं उन्होंने बंगाल के बंटवारे के दौरान स्वदेशी आंदोलन और ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का समर्थन भी किया था। कांग्रेस पार्टी और लोकमान्य तिलक की विचारधारा में अंतर होने की वजह से उन्हें कांग्रेस के चरमपंथी विंग के रूप में पहचाना जाने लगा। हालांकि इस दौरान तिलक को बंगाल के राष्ट्रवादी बिपिन चंद्र पाल और पंजाब के लाला लाजपत राय ने अपना समर्थन दिया था। वहीं बाद में इन तीनों की तिकड़ी लाल बाल पाल के रूप में मशहूर हुई। साल 1907 के कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी के उदारवादी और चरमपंथी वर्गों के बीच एक विवाद खड़ा हो गया, जिसके चलते कांग्रेस 2 अलग अलग गुट में बंट गई थी। लोकमान्य तिलक ने ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति का जमकर विरोध किया और अपने अखबारों के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ उत्तेजक लेख लिखे और उनके एक लेख ने चापेकर बंधुओं को प्रेरित किया, जिसके चलते उन्होंने 22 जून 1897 में कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट आयरस्ट की हत्या कर दी। जिसके बाद लोकमान्य तिलक पर इस हत्या को उकसाने के लिए राष्ट्रद्रोह का मुकदमा भी चला और सन 1908 में उनको 6 साल की सजा हुई, जिसमें उन्हें देश निकाला दिया गया और फिर उन्हें 1908 से 1914 के बीच बर्मा की मांडेल जेल में भेज दिया गया। हालांकि जेल के दौरान भी उन्होंने लिखना जारी रखा और उन्होंने जेल में ही गीता रहस्य किताब लिखी। साल 1915 में जेल की सजा काटने के बाद जब लोकमान्य तिलक भारत वापस लौटे तो उस दौरान उन्होंने नोटिस किया कि प्रथम विश्व युद्ध के चलते राजनीतिक स्थिति तेजी से बदल रही थी। वहीं उनकी रिहाई से लोकमान्य तिलक के प्रशंसकों में भी खुशी की लहर दौड़ गई और लोगों ने मिलकर उनकी रिहाई का उत्सव मनाया। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक फिर से कांग्रेस में शामिल हुए और अपने साथियों के साथ फिर से एकजुट होने का फैसला करते हुए उन्होंने एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर 28 अप्रैल साल 1916 में पूरे भारत में
होम रूल लीग की स्थापना की, जिसमें उन्होंने स्वराज और प्रशासकीय सुधार समेत भाषीय प्रांतों की स्थापना की मांग की। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना का बाल गंगाधर तिलक जी पर बहुत गहरा असर पड़ा। इसके बाद उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा और बाद में वह मधुमेह की बीमारी की चपेट में आ गए, जिससे उनकी हालत बेहद खराब होती चली गई। जिसके बाद 1 अगस्त साल 1920 में लोकमान्य तिलक ने अपनी अंतिम सांस ली। वहीं उनकी मृत्यु से पूरे देश में भारी शोक की लहर दौड़ गई। उनके अंतिम दर्शन पाने के लिए उनकी शव यात्रा में लाखों लोगों की भीड़ भी उमड़ी थी। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जनक कहे जाने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक अपने इस क्रांतिकारी नारे के लिए काफी मशहूर हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। इस नारे ने राष्ट्रीय आंदोलन के वक्त युवाओं के मन में अपने स्वराज पाने के लिए एक नया जोश भर दिया था। महान क्रांतिकारी बाल गंगाधर तिलक ने न सिर्फ एक सच्चे देश प्रेमी की तरह स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि उन्होंने समाज में फैली तमाम बुराइयों को दूर करने का भी प्रयास किया था। तो दोस्तों, ये थी कहानी बाल गंगाधर तिलक जी के जीवन की यात्रा की। कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।